हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 8 के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, वायरस की खोज किसने की। तो देखिए वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी 1892 में, यानी 1892 में सबसे पहले इवानोवस्की ने वायरस की यानी कि विषाणुओं की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्पिल रूप से जो कुंडलित बैक्टीरिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया क्या कहलाता है, स्पाइरिला। क्या कहलाता है, स्पाइरिला। अगला क्वेश्चन है कि जो यीस्ट होता है, यीस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में होता है। यीस्ट बेसिकली क्या होता है, एक कवक होता है और इसका उपयोग जो है एथिल एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कार्टन किसके प्रतिरोधी होते हैं। तो देखिए बीटी कार्टन जो है ये किसके प्रतिरोधी होते हैं, कीटों के। किसके प्रतिरोधी होते हैं, कीटों के प्रतिरोधी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो है यह किस प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो आपका राइट आंसर है नाइट्रीफाइंग। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं, अर्थात ये नाइट्रीकरण के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध से पनीर बनाते समय फलों की सुगंध डालने से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है। तो दूध से पनीर बनाते समय जब फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ जो होता है वह क्या कहलाता है, योगर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है योगर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवकरोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। तो कवकरोधी और साथ ही साथ जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ जो होता है यह क्या कहलाता है, पॉलीमिक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीमिक्सिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि फसलों के साथ उगे हुए जो अवांछित पौधे होते हैं, तो फसलों के साथ जो उग जाते हैं ऐसे अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, यानी कि इनको वीड्स कहते हैं। तो वीड्स या कि खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पीड़कनाशी का नाम लिखना है। तो एक पीड़कनाशी का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है, एजोडिरेक्टिन क्या होता है, एक प्रकार का पीड़कनाशी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कीट या खरपतवार के नियंत्रण को कहते हैं। यदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कीट या खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण। क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। तो ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कि दूध को दही में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस लेक्टाई, ये दूध से दही बनाने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मछली का उपयोग जो है मच्छरों के नियंत्रण में किया जाता है। तो देखिए एक गैम्बूसिया मछली होती है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, मच्छरों के नियंत्रण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएम का पूरा नाम आपको बताना है। तो आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है कि योगर्ट क्या है। तो देखिए योगर्ट क्या होता है, यह एक प्रकार का दुग्ध उत्पाद होता है और घरेलू दुग्ध उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन क्या है। तो देखिए इंटरफेरॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रति वायरल यानी कि प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस जो होती है इसका प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो कौन होता है, मीथेन होती है। कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि बीओडी का पूरा नाम आपको बताना है। तो बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको आप हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरणकर्ता सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है। ऐसे नाइट्रोजन स्थिरीकरणकर्ता सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है यानी कि स्वपोषी होता है। इसका राइट आंसर है क्या, एनाबीना। अगला क्वेश्चन है कि राइजोबियम जो है इसके अलावा एजोला और एनाबीना ये किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये राइजोबियम, एजोला और एनाबीना ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, जैव उर्वरक के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है जो लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ें होती है उनमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया कहलाता है। तो देखिए जो लेग्यूमिनेसी जिसको कि दाल कुल कहते हैं, तो दाल कुल को ही लेग्यूमिनेसी कहते हैं। तो लेग्यूमिनेसी कुल की जो जड़ें होती है उनमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जो है यह लेग्यूमिनेसी पौधे के जो कुल होते हैं इनकी जड़ों में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है ना स्टाक एवं एनाबिना को कहा जाता है। इनको देखिए साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। देखिए माइकोप्लाज्मा का आपको यहाँ पे एक अन्य नाम बताना, तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लूरोनिमोनिया समजीव इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो देखिए सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु यानी कि वायरस क्या कहलाते हैं। तो ऐसे वायरस क्या कहलाते हैं, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि जीवाणुओं के ऊपर संक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है किस कवक से प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है आपका जो कि कवक के साथ पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है यानी कि जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिना आसवन के ही बनने वाले एक एल्कोहलिक पेय पदार्थ का नाम लिखना है। एक ऐसे एल्कोहलिक पेय पदार्थ का नाम बताना है जो कि बिना आसवन के ही बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बियर। तो ये जो बियर यानी कि शराब जो होती है ये एक ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ है जो कि बिना आसवन के भी तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए ब्रेड बनाने में यहाँ पे कौन सा प्रयुक्त होता है, बेसिकली यहाँ पे कवक होगा तो एस्पार्जिलस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।